एक्सरसाइज 56 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 1 से 8 तक क्वेश्चन बना चुके हैं। अब 9 से स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि गायत्री ने 2 रुपये प्रति आम की दर से 50 आम खरीदा है। मतलब क्या 2 रुपये प्रति आम का मतलब क्या 2 रुपये में 2 रुपया बराबर 1 आम की दर से खरीदी है। कितना खरीदी है गायत्री? तो 50 आम खरीदी है। तो 50 आम यहाँ पर करेंगे तो मतलब 1 में क्या गुना करेंगे ताकि 50 आया, तो 50 गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 50 करना पड़ेगा। मतलब 100 रुपया में उसको 50 आम मिला। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 100 रुपया में 50 आम, क्योंकि 2 रुपया में 1 आम की दर से वो 50 आम खरीदी है, जिसमें से 6 आम सड़ा हुआ निकल गया। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए 100 रुपया में 50 आम, इसमें से 6 सड़ा हुआ निकल गया। तो 50 आम माइनस 6 आम कर देंगे, जो कि ब्रैकेट में लिख देते हैं सड़ा हुआ। क्योंकि देखिए उसको टोटल बेचना कितना है, सड़ा हुआ आम तो बेच नहीं सकते हैं, क्यों प्रॉफिट भी आगे कमाना है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 50 में से 6 घटा देंगे तो 44 आम आ गया। 44 आम मतलब क्या, आप कुल यहाँ क्रयमूल्य देखते हैं, कुल क्रयमूल्य बराबर कुल क्रयमूल्य 100 रुपया में 44 आम, कुल क्रयमूल्य 100 रुपया में 44 आम आया। देखिए 44 ही आम आया, क्योंकि 6 आम सड़ा हुआ आ गया। तो 44 ही आम 100 रुपया में 44 आम। तो यहाँ पे देखते हैं आगे आप क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सड़ा हुआ। तो 10 रुपया लाभ के लिए गायत्री को शेष आम को किस दर पर बेचना होगा। शेष आम मतलब 44 आम ही बेचेंगे, सड़ा आम तो बेचेगी नहीं गायत्री। तो 100 आम मतलब क्या 10 रुपया प्रॉफिट कमाना है, तो उसका 100 रुपया उसका क्रय मूल्य है। लाभ बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य करेंगे तो 100 आम 100 रुपया प्लस 10 रुपया बराबर कितना, 44 आम। तो 44 आम के तो 110 रुपया में 44 आम बेचना पड़ेगा। 44 आम बेचना पड़ेगा। देखिए 4 यहाँ पे उल्टा ऐसे हो गया, मतलब फिर भी आप मैनेज कर लीजिए। तो 110 रुपया में 44 आम, तो एक आम, तो यहाँ पे देखते हैं एक आम बराबर कितना दाम हो जाएगा। तो मतलब किस दर पर बेचेगी, कह रहा है कि किस दर पर बेचना पड़ेगा, शेष आम को किस दर पर बेचना पड़ेगा। यहाँ पे 2 रुपया में 1 आम उसको पड़ा, लेकिन उससे भी महंगा पड़ गया। क्यों? क्योंकि 6 आम सड़ा हुआ। तो यहाँ 110 रुपया 44 ऐसे कर देंगे, 44 आम बराबर 110 रुपया। तो एक आम बराबर कितना हो जाएगा, एक आम बराबर 110 अब बट्टे में कितना 44 रुपया। तो यहाँ देखिए 22 दूनी 44 और 55 दूनी 110, 5 यहाँ पे 2, तो 5/2 रुपया आया। इसको भी पॉइंट में ले जाएंगे, 5 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 1 आया पॉइंट 0, उसके बाद 5 दूनी 10, तो मतलब 2 रुपया 50 पैसा। इतना रुपया में एक आम को बेचना पड़ेगा, तब उसको 10 रुपया का प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फिर से देखते हैं क्या हुआ। तो लिखेंगे अतः अब वह 2 रुपया 50 पैसा या 2 पॉइंट इतना रुपया में आम बेचेगी। इस तरह आपको लिख लेना। देखिए एक बार और समझते हैं क्या बनाया गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि गायत्री 2 रुपया प्रति आम से 1 आम, मतलब कि 2 रुपया प्रति आम की दर से 50 आम खरीदी। तो मतलब 100 रुपया में 50 आम खरीदी, बात वही आ जाएगा। तो उसमें से कह रहा है क्वेश्चन कि 6 आम सड़ा हुआ निकल गया। तो 6 आम घटा देंगे 44 रुपया, क्योंकि 44 आम आया। अब 100 रुपया में उसको कुल क्रय मूल्य कितना पड़ गया, 100 रुपया में 44 आम। देखिए बहुत आसान से समझते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको अब 10 रुपया प्रॉफिट भी कमाना। तो प्रॉफिट कमाने के लिए अब किस रेट पर वो बेचेगी। तो यहाँ पे देखिए 10 रुपया प्रॉफिट कमा देंगे तो 110 रुपया में 44 आम बेचना पड़ेगा। अब देखिए एक आम का दाम निकाल लेंगे तो कितना, 44 आम जब 100 रुपया में 110 रुपया में बिक रहा है तो एक भाग दे देंगे, तो गुना में है तो भाग में चल जाएगा, तो काट खोट के आ जाएगा 2.5 रुपया। तो मतलब कि 2.5 रुपया में अब वो आम बेचेगी, तब उसको 10 रुपया का प्रॉफिट आएगा। 6 आम जो सड़ा हुआ उसको घटा के भी अगर 44 आम बेचेगी तो 2.5 रुपया में अगर बेचेगी 10 रुपया उसको प्रॉफिट आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, तो आपको 1-2 बार वीडियो को दोहरा के देखिए, उसके बाद अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। कह रहा है कि प्रशांत ने एक कलम 23 रुपया में खरीदा। तो ऐसे लिखेंगे प्रशांत खरीदा, मतलब क्रय मूल्य, प्रशांत का क्रय मूल्य बराबर कितना है, 23 रुपया है, लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है कि अखिलेश ने एक दूसरी कलम को 20 रुपया में खरीदा। तो ऐसे लिखेंगे अखिलेश का क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपया है। कह रहा है कि दोनों ने उन कलमों को इतना बेच दिया। तो ऐसे अब देखिए एक क्रय मूल्य इतना, एक क्रय मूल्य, तो लिखेंगे कुल क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 23 रुपया अब प्लस 20 रुपया, तो हो जाएगा कितना, 43 रुपया इसका क्रय मूल्य हुआ, कुल क्रय मूल्य। कह रहा है कि बेचा कितना, तो ऐसे लिखेंगे कुल विक्रय मूल्य बराबर कुल विक्रय मूल्य कितना आया, 48 रुपया 50 पैसा आया।
इतना कुल विक्रय मूल्य दिया गया, मैंने दोनों बेच दिया उस कलम को, कह कि दोनों में कितना लाभ हुआ, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 48 रुपया 50 पैसा, अब माइनस करेंगे 43 रुपया और 00 पैसा। ऐसे पैसा लिखोगे या नहीं भी लिखोगे चलेगा, ऐसे क्योंकि पॉइंट है घटाने में बढ़िया होगा। 48 रुपया 50 पैसा में 43 रुपया 00 घटाएंगे तो 0.5 तो 5 रुपया 50 पैसा आ गया। लिखेंगे अतः उन दोनों का लाभ हुआ 5 रुपया 50 पैसा। ऐसे लिखोगे या ऐसे भी आंसर लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए क्या किए, तो प्रशांत का क्रय मूल्य कितना इतना है, अखिलेश का 20 रुपया है, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मैंने एक कलम ये खरीदा एक कलम ये खरीदा और दोनों मिला के बेच दिया 48 रुपया 50 पैसा में। तो क्रय मूल्य कुल कितना आया 43 रुपया, क्योंकि दोनों बेचा एक साथ मिला के, तो क्रय मूल्य भी जोड़ेंगे, प्रॉफिट उसी पे निकलेगा। तो यहाँ देखिए उसके बाद लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, घटा दिए तो 5 रुपया 50 पैसा इसका आंसर। 11 में करा कि बिमला ने एक स्वेटर इतना रुपया में खरीद कर पाया कि उसका आकार छोटा, उसने इतना रुपया में बेच दिया, तो कितना रुपया का हानि हुई। देखिए यहाँ पे खरीदी, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर स्वेटर का क्रय मूल्य, या क्रय मूल्य डायरेक्ट लिख दीजिए, कितना है 385 रुपया 50 पैसा का क्रय मूल्य हुआ, इतना रुपया का क्रय मूल्य हुआ। तो उसका आकार छोटा है, उसने बेच दिया, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 375 रुपया जितना दिया गया, इतना दिया गया 00 रुपया। ऐसे कर सकते, घटाने में अच्छा रहेगा। तो करा कि हानि बराबर देखिए हानि कब होता है, जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है विक्रय मूल्य कम होता है, मतलब क्या कम ज्यादा रुपया में खरीदे हैं और कम रुपया में बेचेंगे तो हानि ही होगा। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो हानि का फॉर्मूला पीछे भी पढ़ चुके हैं, या फॉर्मूला क्या ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हो। तो क्रय मूल्य यहाँ देखिए तो इतना आया, और उसके बाद माइनस विक्रय मूल्य कितना है 375 00 इतना, तो 00 भी कर सकते हो, ऐसे आप सिंपल में घटा लोगे तो वो भी बढ़िया ही है। तो यहाँ पे घट के आएगा 10, तो 10 रुपया 50 पैसा का हानि हुई। तो लिखेंगे अतः बिमला को 10 रुपया 50 पैसे की हानि हुई, ऐसे लिख देंगे हानि हुई। इस तरह भी लिख दोगे तो ये भी इसी तरह बना लेना। तो यहाँ पे क्रय मूल्य इतना था विक्रय मूल्य इतना, और लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, ऐसे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इस तरह आपको। नंबर 12 देख रहे हैं कि एक वस्तु को 50 रुपया में खरीद कर 7 रुपये खर्च करके उसे रंग दिया, तो यहाँ पे 8 रुपया लाभ के लिए उसे कितना में बेचना पड़ेगा, तो विक्रय मूल्य निकालना है अपने को। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे देखिए करा एक वस्तु का यहाँ तक क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 50 रुपया। उसके ऊपरी खर्च माने कि जो रंगने में खर्च है, ऊपरी खर्च कितना में आया 7 रुपया खर्च, तो कुल क्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस ऊपरी खर्च कुल क्रय मूल्य। अभी कुल क्रय मूल्य नहीं आया, जैसे कि मान के चलिए आपका कलम का बिजनेस है, अगर कहीं से लाओगे तो उसका भी खर्चा आएगा, तो भी आप क्रय मूल्य में ही जोड़ोगे, तो वही हुआ यहाँ ऊपरी खर्च। यहाँ पे देखिए 5 रुपया प्लस 7 रुपया तो आ जाएगा 57 रुपया। तो कुल क्रय मूल्य इतना आया, करा कि उसके लाभ कितना लेना है, लाभ बराबर कितना है, लाभ बराबर 8 रुपया लेना है। तो करा कि विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, इस सब फॉर्मूला पर ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पे, तो क्रय मूल्य इतना में खरीदे और 8 रुपया का लाभ चाहिए, तो विक्रय मूल्य कितना में बेचेंगे ताकि 8 रुपया का लाभ हो, तो क्रय मूल्य कितना आया 57 रुपया और प्लस 8 रुपया का लाभ चाहिए, तो कितना आ जाएगा 8 7 65 रुपया में उसको बेचेंगे, तो इतना 8 रुपया का लाभ भी आ जाएगा, जो ऊपरी खर्चा है वो भी निकल जाएगा। ऊपरी खर्च देखिए कुल क्रय मूल्य इतना 57 रुपया आया, लाभ 8 रुपया लेना है, तो कितना में बेचेंगे ताकि 8 रुपया का लाभ आएगा, तो यहाँ पे 65 रुपया में बेचेंगे तो 8 रुपया का लाभ भी आ जाएगा और बिक भी जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, करा कि एक मकान को इतना में खरीदा, तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य बराबर कितना है, क्रय मूल्य बराबर है 26 57, यहाँ पे एक इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,65,750 रुपया में क्रय मूल्य आया, खरीद कर उसको 1,15,000 रुपया में मरम्मती खर्च आया, तो ऊपरी खर्च या मरम्मत खर्च लिख दोगे तो भी चलेगा 1530 इतना। तो कुल क्रय मूल्य पहले निकाल लेंगे, तो कुल क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 26,57 रुपया, उसके बाद 11,530 यहाँ पे 0, अब दोनों को जोड़ देंगे तो आसानी से बना लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 5 7 5 5 10 6 1 7 1 8 2 1 3, माने 3,80,750 रुपया कुल क्रय मूल्य आया। करा कि अब उसको लाभ कितना लेना है, 50,000 का लाभ भी लेना है, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, तो 50,000 का लाभ हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन 12 नंबर बनाए थे उसी तरह आपको ये भी बना लेना है। यहाँ पे लाभ 50,000 चाहिए, तो कितना में बेचेंगे ताकि, तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो क्रय मूल्य कितना है, ऐसे आप फॉर्मूला लिख भी सकते हो,
इतना आ जाएगा यहाँ पे, तो 0 7 50, उसके बाद 5 पे कितना शून्य, 4 शून्य, 1 2 3 4। अब कितना में बेचेंगे ताकि लाभ आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 0 के सामने 0, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर उसके बाद 0, 5 8 13, उसके बाद यहाँ पे 13 के 3 बाकी 1 3 1 4, मैंने 4 लाख अगर 30,750 रुपया में बेचेंगे तो 50,000 का लाभ भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य कितना था, इतना था, ऊपरी खर्च इतना आया, तो कुल क्रय मूल्य दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। उसके बाद लाभ बराबर 50,000 लेना है, 50,000 का लाभ भी लेना है, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। जैसे मान के चलिए ये कलम लाए, आपको 2 रुपया का अगर मान के चलिए 3 रुपया में कलम खरीदे, 3 रुपया और 2 रुपया लाने में खर्च हुआ, तो 5 रुपया कुल क्रय मूल्य हुआ। अगर आपको 5 रुपया का लाभ भी चाहिए तो 10 रुपया में बेचोगे तभी ना लाभ होगा। तो इसी तरह ये भी क्वेश्चन बनेगा, तो इस तरह यहाँ पे आपको बना लेना। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखते हैं, एक टीवी सेट इतना में खरीदा गया और उसे लाने में इतना खर्च हो गया, 40 रुपया खर्च हो गया, 40 रुपया लाभ पर उसे बेचने में कितना सेम क्वेश्चन है इसके जैसे। यहाँ पर रंगना में खर्च आ रहा था, वो जोड़ दिए थे। यहाँ पे देखिए एक टीवी सेट का क्रय मूल्य, तो इसे लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 12,560 रुपया। इस तरह भी लिख सकते हैं, टीवी का क्रय मूल्य उतना लिखना कोई जरूरी नहीं है, मेन क्वेश्चन को समझिए उसके बाद बनाइए। यहाँ पे देखिए ऊपरी खर्च या लाने में खर्च हुआ, लाने में खर्च लिख देते, चलिए लाने में खर्च, लाने में खर्च कितना हुआ, 40 रुपया हो गया। उसके बाद तो करा कि तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य बराबर, कुल क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा यहाँ पे 12,560 प्लस 40 रुपया, तो आ जाएगा 12,600 रुपया कुल क्रय मूल्य हुआ। उसके बाद 400 रुपया लाभ पर उसे बेचने में उसे कितने में बेचना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए लाभ कितना लेना है, लाभ बराबर कितना है 400 रुपया। तो यहाँ पे क्वेश्चन करा कि विक्रय कितना में बेचना पड़ेगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है 12,600 प्लस 400 रुपया। उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ 12,600 हम 400 जोड़ेंगे तो 13,000 रुपया, मतलब 13,000 में बेचना पड़ेगा, तब उसके बाद उसका लाभ भी आएगा और जो खर्च आया 12,600 वो भी निकल जाएगा। तो इस तरह बना लेना है, सेम क्वेश्चन है ऊपर के जैसे ही सेम है। पहले देखिए खुद से बनाइए, नहीं बने तब आप वीडियो का सहारा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, करा कि एक व्यापारी ने एक टोकरी आम, तो यहाँ देखेंगे लिखेंगे एक टोकरी आम, एक टोकरी आम का क्रय मूल्य, आम का क्रय मूल्य बराबर कितना है 100 रुपया, 100 रुपया लिख देंगे। मतलब आम खरीदा इतना में, तो टैक्स, उसके बाद देखिए टैक्स भी लगता है कुछ, जैसे कि अगर मार्केट उर्केट में अगर बिकना है तो टैक्स भी लगेगा, तो 5 रुपया का टैक्स आया उसको। उसके बाद भाड़ा, रिक्शा भाड़ा, तो भाड़ा कितना लगा, तो भाड़ा है 10 रुपया। तो लिखेंगे कुल क्रय मूल्य बराबर, कुल क्रय मूल्य बराबर, देखिए ये क्रय मूल्य में ही जोड़ आएगा। यहाँ देखिए 100 रुपया प्लस 5 रुपया प्लस 10 रुपया, इस सब को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 115 रुपया कुल क्रय मूल्य। मतलब कि अब उसको एक टोकरी पर 115 रुपया पड़ा है कुल क्रय मूल्य, लेकिन आम का दाम 100 रुपया, टैक्स 5 रुपया, भाड़ा आया 10 रुपया, तो कुल क्रय मूल्य कितना 115 रुपया आया है। उसके बाद कर 25 रुपया लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचना पड़ेगा, तो लाभ कितना आ जाएगा, देखिए कुल क्रय मूल्य 115, तो लाभ कितना लाना है 25 रुपया। तो क्वेश्चन में करा कि उसे कितना में बेचना पड़ेगा, तो विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे क्रय मूल्य प्लस लाभ, या लाभ हो रहा है तो लाभ, हानि हो रहा है तो हानि। यहाँ पे देखिए तो 115 रुपया अब प्लस लाभ कितना है 25 रुपया, लाभ कितना लाना पड़ेगा, यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 1 5 5 10 3 1 4, मतलब क्या 25 में ये 5 30 जोड़ेंगे तो 140 रुपया में बेचना पड़ेगा एक टोकरी आम को, तब उसको 15 रुपया का प्रॉफिट, 25 रुपया प्रॉफिट भी आएगा, लाभ भी आएगा और बाकी सब खर्च भी मैनेज हो जाएगा। तो इस तरह भी आपको बना। क्वेश्चन नंबर 16 कि शीला ने एक स्कूटर खरीदा, तो लिखेंगे स्कूटर का क्रय मूल्य, स्कूटर का क्रय मूल्य, स्कूटर का क्रय मूल्य कितना हुआ 26,540 रुपया। उसके बाद करा कि बाद में उन्हें पाया कि स्कूटर ठीक से काम कर नहीं रहा है, तो ऊपरी खर्च या मरम्मती खर्च, मतलब मरम्मत में खर्च करना, क्योंकि काम नहीं कर रहा था मरम्मत तो कराना पड़ेगा। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य बराबर ये दोनों को जोड़ देंगे तो 0 6 4 10 7 1 8, उसके बाद 7 2, तो 27,800 रुपया कुल क्रय मूल्य आया।
कह रहा है कि 27,000 में बेच दिया तो शीला को लाभ या हानि हुआ। देखिए यहाँ पे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बेच दिया, यहाँ पे बेचा तो कितना आया 27,000 रुपया में बेचा ही गया। देखिए यहाँ पे कुल क्रय मूल्य कितना आ गया 27,800, लेकिन वो बेची कितना में, तो 27,000 में। तो यहाँ पे क्या हो गया, हानि हो गया। हानि क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य खरीद ज्यादा पड़ा और विक्रय मूल्य बेची कम रुपया में। यहाँ पे 27,800 है तो हानि कितना आ जाएगा, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो ये हानि आ जाएगा। तो 27,800 आप माइनस कर देंगे 27,000 रुपया, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा 800 रुपया का हानि हुई। तो लिख देंगे अतः शीला को 800 रुपया की हानि हो गई। देखिए अब जो एक्सरसाइज 56 है वो खत्म हो चुका है, तो मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।